चलो देखो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन। चलो सीआई की क्लास 2। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को, तो सबसे पहले तो क्लास शीट के जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे वो करवा देता हूँ। फिर मैं प्रैक्टिस शीट में जो टाइप फर्स्ट कर रहे थे हम सीआई का, है ना। और आपने क्लास बहुत अच्छे से देखी होगी जैसा कि मैंने कहा था आपको, क्योंकि कल क्लास मैंने लगभग 2 घंटे की दी थी, आज क्लास थोड़ी सी छोटी करेंगे हम। केवल टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व करवा के छोड़ दूंगा ताकि टाइप फर्स्ट की आप प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट क्लास से हम टाइप 2 पढ़ेंगे, है ना। आज सिर्फ टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब जो मेथड मैंने सिखाई थी वो मेथड मैंने आपको सिखाई थी। मैंने बोला था 5 मेंबर है, CI SI D P और A, इन 5 की दुनिया है। इन 5 में से एक मेथड था CI SI D का, एक मेथड था D और P का, और एक मेथड था CI P और A का। समझ आई बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेट है 12.5%, 12.5% 1/8 होता है, तो 188 है ना। क्या डिज़ाइन बनेगी? 188। ये फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर। अच्छा CI कितना बना? 17 बना क्या? देखो जरा, CI कितना बना? 17, है ना। SI कितना बना? SI 8 और 8 16 बना क्या? SI 16। और D कितना बना? D देखो 1 है क्या? क्लियर। ये मेथड CI SI D, है ना। दूसरी बात, D और P कैसे बनाते हैं भैया? D और P कैसे बनाते हैं? ऊपर वाले के स्क्वायर से D बनता है, नीचे वाले के स्क्वायर से P बनता है। ये 1 और ये 64। क्लियर। इधर P और A कैसे बनेगा? यदि 8 प्रिंसिपल है तो 1 इंटरेस्ट है, 8 प्रिंसिपल है 1 इंटरेस्ट है, 9 चुकाओगे, 2 साल है तो स्क्वायर है। ये 64, ये 81, तो CI कितना बना? मार्जिन 17 है, CI बना। बताओ, ये 3 तरीके मैंने आपको बताए थे, इसके ऊपर काम करने का बोला था, चलो चलो चलो, देखो 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 टाइप फर्स्ट। अब जो क्लास वाली शीट है जिसके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, उसमें टाइप फर्स्ट में मैंने कल कहां तक के सवाल करवा दिए थे देख लेते हैं एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करवाया था, शायद 6 भी करवाया था, है ना। चलो सवाल नंबर 7, टाइप फर्स्ट क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब देखिए यहां पर, है ना, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 350 रुपए है, ठीक है। 4% वार्षिक दर से 2 साल। देख लो भैया, टाइम 2 साल है और रेट 4% वार्षिक दर है। क्या दिया है? साधारण ब्याज 350 रुपये है। साधारण ब्याज यदि 350 रुपये है तो क्या निकालना है? उसी दर से उसी समय उसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। मैंने क्या बोला? सवाल कैसे बनेगा? इन 5 में से किसी एक का वैल्यू देगा, किसी एक का वैल्यू आपसे मांगेगा। देखो SI दिया है, CI आपको निकालने को बोला है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। SI दिया है, CI आपको निकालने को बोला है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, ऑब्वियसली यहाँ मिलेंगे। तो 4% क्या होता है? 1/25। 4% हटेगा, नीचे में 100 लगेगा, इसको काटोगे 1/25 आएगा कि नहीं आएगा? तो 1/25। क्लियर। तो क्या करेंगे बात को? 1, 25 और 25। क्लियर है इतनी बात, है ना। 1, 25 और 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। तो भैया CI कितना बना? आप देख रहे हो CI 51 है और SI कितना है? 50 है। CI 51 है और SI 50 है। ये SI 50 किसके बराबर है? 350। देखो 7 गुना है तो 51 का 7 गुना कर लो, 7 1 जा 7, 35, 357 रुपये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। आएगा 357 रुपये, ठीक है। सॉरी D निकालना है। अरे CI थोड़ा निकालना है यार, आप लोग बोलते भी नहीं हो। D निकालना है इसमें, D। वी हैव टू फाइंड आउट D। D निकालना है। D मतलब हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड ही अर्न्ड, ठीक है। यदि इसी राशि को इसी अवधि के लिए साधारण ब्याज की जगह चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाए तो कितना अधिक ब्याज मिलेगा। यानी कि साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना अधिक है, यानी कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का फासला, डिफरेंस मांगा, D मांगा है। तो चलो 1/25। SI और D सीधी सी बात है, यही मिलेंगे SI और D दोनों इसी मेथड में। तो 1, 25, 25। अब आप देखो SI है 50, SI है 50 और D कितना है? 1। क्लियर। तो 50 SI किसके बराबर दिया? 350। आप देखेंगे 7 गुना है तो D 1 का 7 गुना, D 7 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। कितने शानदार सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज में अभी आगे मजा आएगा, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो आप लोग, है ना। चलो सवाल नंबर 8 पर आ जाता हूँ मैं। 8 पर आ जाता हूँ 8 पर। चलो सवाल नंबर 8 पर। कितना बड़ा दिख रहा था क्वेश्चन, बताओ कितना इजीली हुआ। अभी देखो 8, 9, 10 कितने बड़े दिख रहे, कितना इजीली होंगे, देखना मजा आ जाएगा आपको।
चक्रवृद्धि ब्याज का यही तो जादू है। चक्रवृद्धि ब्याज सवाल इतने बड़े बड़े देखेंगे बट दो दो लाइन में खत्म होंगे, नॉलेज की जितनी गहराइयां होगी हमारे पास, ठीक है। चलो भाई अब मैं आता हूं सवाल नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, द सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन अमाउंट फॉर 2 years एट 5%। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको बाद में लेंगे। सवाल नंबर 9, फॉर द सम ऑफ रुपीज। 9 भी अलग है, 10 लेते हैं पहले, 10 के बाद फिर हम करेंगे 8 और 9, है ना। चलो भैया सवाल नंबर 10 पर आ जाते हैं। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 10। हरि और चौहान 2 वर्षों के लिए 5% की दर से क्रमशः साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि उधार लेते हैं। समान राशि, एक ही राशि उधार ली, हरि ने भी चौहान ने भी, एक ही राशि, और दर भी एक ही है दोनों का 5-5%। हरि और चौहान ने एक ही जैसा पैसा उधार लिया और दर भी दोनों का एक ही है 5-5%। समझ आई बात, है ना। अब देखो कहानी ऐसी है कि भैया चौहान को हरि से 15 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, हरि ने साधारण ब्याज पे उधार लिया और यानी कि हरि का ब्याज बनेगा ये वाला, हरि का, और हरि के बाद दूसरा कौन है, चौहान, चौहान का ब्याज बनेगा ये वाला। क्यों भैया, क्योंकि चौहान को CI मिलेगा, हरि को SI मिलेगा। क्योंकि हरि ने साधारण ब्याज पे उधार लिया तो हरि को SI मिलेगा, चौहान ने चक्रवृद्धि, चौहान को चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। समझ आई बात। देखो एक ही राशि उधार ली, एक ही जैसी राशि और दर भी सेम है, तो एक ही स्ट्रक्चर में से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे बताइए। हरि ने साधारण ब्याज पे उधार लिया तो इसी स्ट्रक्चर में से हरि का साधारण, और चौहान ने चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया, इसी स्ट्रक्चर में से चौहान का चक्रवृद्धि ब्याज। समझ आ रही बात। वैसे इतना बताने की जरूरत नहीं, सवाल तो मैं ओरली कर लेता, लेकिन बेसिक बता रहा हूं कि कैसे ओरली करेंगे, उसका बेसिक आपको ओपन करके दिखा रहा हूं, है ना। तो एक ही राशि है, एक ही दर से, तो एक ही स्ट्रक्चर में दोनों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों कट जाएगा। अब सवाल में पूछा है, सीधी सी बात है, चौहान को हरि से ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो हरि यानी कि साधारण ब्याज, चौहान यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज्यादा है, मतलब डी का ही वैल्यू निकालना। क्या निकालना सवाल में बताओ जरा। सवाल में क्या पूछा, चौहान का ब्याज हरि से कितना एक्स्ट्रा है, कितने रुपए अधिक है। अच्छा ये दिया है, ओके, ये दिया है कि चौहान को हरि से 15 रुपए अधिक मिले, चौहान को हरि से 15 रुपए अधिक मिले, यानी कि डी का वैल्यू 15 रुपए दिया आपको, यहाँ का वैल्यू ये 15 रुपए दिया। और क्या पूछा है, उधार ली गई राशि कितनी, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। डी दिया है, पी निकालना है। तो सवाल समझ में आया आपको, क्या है सवाल भैया, डी दिया है, पी निकालना है। समझ आई बात, इतना सा सवाल है केवल, है ना। देखो मैं बताता हूँ आपको, कहानी ऐसी है, टाइम 2 साल है, रेट 5% है, डी दिया है 15 रुपये एंड वी हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल। खत्म। 5% 1/20 होता है। डी और पी यहाँ से मिलेंगे। कैसे बनते हैं डी और पी भैया, ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनेगा, नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनेगा, 1 यूनिट बनेगा या 400 यूनिट बनेगा। क्लियर। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 15, तो 400 यूनिट बराबर 400 × 15, बताइए 6000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, 6000 रुपये। तो प्रत्येक ने, दोनों ने मिलाकर कुल कितना उधार लिया, तो प्रत्येक का 6-6000 है, तो दोनों का मिला के 12000 होगा कि नहीं होगा बताओ। अरे भैया दोनों ने समान राशि उधार ली तो एक का पैसा 6000 है, दी एक का पैसा 6000 है, तो दोनों का पैसा मिला के बताइए 12000 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है इतनी बात। पहली क्लास जिसने देखी होगी उसी को समझ में आएगा, नहीं दिक्कत आएगी, है ना। चलो अब देखो सवाल नंबर 9 पर आ जाता हूँ, पीछे थोड़ा सा आ जाओ। सवाल नंबर 9 पर मिटा दूँ क्या इसको, मिटा देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, आप रिपीट करके देखना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ भैया। लेट्स सेव क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। मेरे को पता है कई लोगों ने पिछली वाली क्लास पूरी नहीं देख पाए होंगे, क्योंकि 2 घंटे की क्लास थी, थोड़ी देख पाए होंगे, ठीक है। आज की क्लास में बहुत छोटी बनाऊंगा, बिल्कुल बहुत छोटी, वैसे 2 सवाल करके खत्म करूंगा, है ना, ताकि टाइप फर्स्ट पूरा करवा दूं, क्योंकि कल मैंने क्लास 2 घंटे खींच दी थी, ठीक है ना। तो कई लोगों ने देखी नहीं, कई लोगों के मैसेज आए मेरे पास कि सर इतनी लंबी क्लास हम देख नहीं पाए। कोई बात नहीं, आज छोटी क्लास करके मैं बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है ना। कल से ध्यान रखूंगा, क्योंकि वो टॉपिक कल खत्म हो रहा था ना, पूरा पैकेज था वो, इसलिए मैंने पूरा किया। सवाल नंबर 9, 20,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष समय अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 20% वार्षिक दर से। चलो भैया 20,000 रुपए पर 2 साल, 2 साल है ना, 2 साल, एक तरफ चक्रवृद्धि ब्याज एक तरफ साधारण ब्याज, एक तरफ चक्रवृद्धि ब्याज चलाना है, एक तरफ 2 साल का साधारण ब्याज चलाना है, ठीक है। 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज, इसी राशि पर 2 साल साधारण ब्याज, है ना। देखो इसमें बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% और साधारण ब्याज की दर 23%। दर अलग अलग, ये सवाल अलग है ना, इंडिविजुअली निकाल के फिर माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसे मुझसे पूछोगे तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि देखो साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज होता है। देखो साधारण ब्याज की बात करोगे 23 टोटल 46 हो रहे हैं, लेकिन 20 का रिजल्टेंट 44 होता है। ये रिजल्टेंट वाली कहानी में बता दूंगा आपको, है ना। तो इधर 46% ब्याज आएगा, इधर 44% ब्याज आएगा, तो ब्याज का अंतर 2%,
तो 20,000 का 2% 400 रुपये उत्तर आएगा इसका। साधारण ब्याज तो 23 सीधा साधारण है, तो 23 46 हो गया, सीधा साधा 46, 23 + 23 46। लेकिन ये 20 का रिजल्टेंट टोटल 44 रिजल्ट बनेगा। तो 46 और 44 का अंतर 2%, तो 2%, 1% 200, तो 2% 400, 400 आंसर आएगा इसका। ये ऐसे रिजल्टेंट से नहीं जाना है, नहीं पता रिजल्टेंट कैसे बनता है, इसको मैं बताऊंगा कल परसों की क्लास में, ठीक है। तो अभी हम बेसिक से कर लेते हैं। देखो सीधी सी बात है यार, ब्याज निकाल लेते इधर का, इधर तो सीधी सी बात है 23 46% बनेगा, यानी कि 20,000 का 46%। तो 20,000 का 46% कितना आएगा, 9,200 आएगा शायद इधर का साधारण ब्याज। 20,000 का 46% निकालोगे, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, 46 दूनी 92, 9,200 आएगा साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, देखो भैया 20,000 का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बहुत सारे तरीके बताए मैंने आपको, लेकिन हम नॉर्मल ट्री बना लेते हैं ना, ऐसा ट्री बनता है वो बना लेते हैं। ये आ जाएगा ना चक्रवृद्धि ब्याज। ये 20,000 का 20% कितना होगा, 4,000। 20,000 का 20% कितना होगा, 4,000। और 4,000 का 20% कितना होगा, 800। 8,800 आएगा, देखो जरा। तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा भैया 8,800। साधारण ब्याज 9,200, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ऐसे बनेगा ना 1 2 3 20%। तो इसका 20% 4,000, इसका भी 4,000, इसका 4,000 का 20% 800, 4,000 4,800 8800, 8,800 चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण 9,200, दोनों का डिफरेंस है 400 रुपये। जब रिजल्टेंट का ज्ञान हो जाएगा तो ये सवाल आप ओरली कर लोगे, ये अलग सवाल है, नॉर्मल सवाल है ना, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सवाल नंबर 8 पर आ जाता हूँ मैं, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 8। मिटा दो इसको, है ना, रफ कर दो इसको, चलो रफ कर देते इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, चलो ठीक है। सवाल नंबर 8 देखो भैया, सवाल नंबर 8 ऐसा है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये। नमो नमो हे शंकर। 5% रेट से 2 वर्ष का साधारण ब्याज है ना, ठीक है। तो 5% रेट से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। और एक और दूसरी राशि पर समान दर से समान समय में चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपये है। दूसरी राशि, ये दूसरी राशि अलग है, ये राशि अलग। दूसरी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 820 रुपये। अब एक चीज देखो जरा आप लोग, क्या निकालना है इसमें, दोनों राशियों के बीच का अंतर निकालना है ना। ये सवाल वैसे देखो, सुनो मेरी बात, ठीक है। कहानी ऐसी कि यदि राशि अपने आप में 100% है ना, ठीक है, तो बताओ 5 का रिजल्टेंट 10% आएगा क्या, है ना। और इधर 5 का रिजल्टेंट 10%। रिजल्टेंट वाली मेथड है, ये सवाल ऐसे ही देख लो, मैं कल परसों क्लास में रिजल्टेंट बताऊंगा तब इसको रिपीट करूंगा फिर से। साधारण ब्याज 5 10 होगा, चक्रवृद्धि ब्याज 10.25 होगा, क्लियर। ये 10% है ना, 10.25, तो ये कितना अपने आप में 100%, क्लियर। अब देखो कहानी क्या है, ये 10% बराबर 820 दिया है, तो 100% बराबर 8,200 आ जाएगा, क्या है, क्लियर है। और ये 10.25% बराबर 820 है, तो 100% बराबर कितना, 10% साधारण ब्याज बराबर 820, तो 100 बराबर, यानी कि इधर की राशि जो उधार दी थी वो 8200 रुपये। यहाँ 5 का 10.25% बराबर 820, तो 100 बराबर कितना आएगा कि नहीं आएगा। 10.25% बराबर यदि 820 है, तब देखिए क्या है कहानी। कहानी ऐसी है कि इंटू 80 का रिलेशन है शायद, ये इंटू 80, 10.25 बराबर 820 इंटू 80 का रिलेशन है, या फिर 1% का वैल्यू निकाल लो, 820/10.25 इंटू 80 आएगा। इंटू 80 करोगे तो 100 इंटू 80 8,000। तो इधर की राशि 8200, इधर का 8,000, तो दोनों का अंतर बताइए 200 आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 अमाउंट्स का डिफरेंस कितना, 200। इस क्वेश्चन को भी स्टैंड बाय में रहने दो अलग से, ये क्वेश्चन को जब मैं पढ़ाऊंगा ना आगे आपको, तब क्लियर करवाऊंगा बहुत अच्छे से। समझ आई बात, क्लियर है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें किसी को, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन थे कल और आज की क्लास में, है ना, ठीक है। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। समझ आई बात, ठीक है। टाइप फर्स्ट प्रैक्टिस शीट का प्लीज सारे क्वेश्चन आप करें, इजी क्वेश्चन है, सब इजी है, सब इजी है, बिल्कुल इजी है। कल की क्लास में मैं स्टार्टिंग में 10-1 मिनट ले लूंगा, टाइप फर्स्ट के कुछ 2-3 क्रिटिकल क्वेश्चन है जहां मेरे को पता आपको दिक्कत आई होगी वो मैं ले लूंगा। बाकी डाउट्स डिस्कशन कॉलम में लिखे आप। और कल की जो क्लास हुई 2 घंटे की, उसको बहुत अच्छे से देखे, बार बार रिपीट करके। कल जो क्लास हुई थी ना 2 घंटे की, उसको अच्छे से देखे, बार बार रिपीट कर करके। समझ आ रही है बात, क्लियर, ठीक है। उसको देखो बार बार, उसी पर बेस्ड है आगे की सारी दुनिया, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं, है ना।